अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि लाहौर में पतंग बाजी से जो वाक़यात हैं वो 3 हो गए हैं, एक बच्ची 2 नौजवान। तो सोचने की बात यह है कि जब पाबंदी लगी हुई है बसंत पे पतंगबाजी से पे, तो क्या हुकूमत क्या साबित करना चाहती है पतंगबाजी करवा के। ठीक है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक जो है बेहुदा किस्म की इजाज़त है। इसको इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अब जिस बच्ची के गले पे डोर फिरी है या जो नौजवानों के गले पे डोर फिरी है, उनके घर के हालात क्या वो इलाज कराने के काबिल भी हैं या नहीं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हैं हमारे पाकिस्तान में। तो ऐसे फैसले जब लिए जाते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आवाम का ही नुकसान होता है। ठीक है, जो छतों पे चढ़े हुए हैं उन्हें नहीं पता कि नीचे क्या हो रहा है। हर बंदा ना तो मोटरसाइकिल जो अफोर्ड कर सकता है, किसी न किसी ने गली में ज़रूर निकलना है। तो क्या 3 दिन पूरा शहर लाहौर क्या सील कर दिया जाएगा? लोग बाहर नहीं निकलेंगे, खाने पीने की चीज़ें नहीं ले सकेंगे। तो क्या साबित करना चाहते हैं? क्या गले के लिए वो कोई चीज़ बनवा ले, कोई लोहे का सूट बनवा ले, चेहरे पे हेलमेट पहन ले, फिर कोई दही लेने निकले, दूध लेने निकले। तो पता नहीं इस हुकूमत की समझदारी किधर गई है। हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये कैसे फ़ैसले हो रहे हैं, किस तरह की जो है ये टॉक करते हैं, किस तरह की जो है पॉलिसियां बनाते हैं, किस तरह की चीज़ें डेवलप करना चाहते हैं और डेवलप कर रहे हैं। तो फ़िलहाल जो नुकसानात हैं अभी तो जो है देखने में आ रहा है कि नुकसानात बढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए जो नॉर्मल रूटीन में भी ये उड़ाए जाते हैं जो पतंग है, तो इसकी भी रोकथाम ज़रूरी है। जैसे फैसलाबाद में जो वाक़या हुआ था वो भी आपको याद है, पिछले साल हुआ था। तो उस वाक़े को मद्देनज़र रखते हुए सोचना चाहिए था कि ये चाहे एक लाहौर हो, गली मोहल्ला जहाँ भी हो, मुल्क में किसी भी इलाके किसी गांव में भी ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।